गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 23rd सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। 23rd सेक्शन बोल रहा है व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो सारे ही कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो एग्रीमेंट के वो लॉफुल होते हैं जब तक वह किसी लॉ के मतलब फॉरबिडन बाय लॉ नहीं हो और फ्रॉडुलेंट नहीं हो। उस एक्ट उस ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन की वजह से किसी को इंजरी नहीं हो रही हो। इंजरी दोनों को, पर्सन को और प्रॉपर्टी को नहीं होनी चाहिए है। और कोई भी जो भी कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट है वो इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए है। जैसे यहाँ पे ए इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ए है जो वो बी को अपना हाउस सेल करने के लिए रेडी हो गया है। कितने रुपीज़ में? 10,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे जो बी का प्रॉमिस है कि मैं ए को हाउस के बदले में 10,000 रुपीज़ दूँगा, और जो ए है वो ए के साइड का प्रॉमिस है कि मैं अपना हाउस है जो वो सेल कर दूँगा जब मुझे बी है जो 10,000 रुपीज़ देगा। तो जो ये प्रॉमिसेस हैं ये सब हैं जो ये लॉफुल कंसिडरेशंस हैं, ठीक है। अभी सिमिलरली हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें ए बी सी हैं वो रेडी हो गए कि भाई हम लोग हैं जो हमको जो भी गेन होगा कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी करके वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है इसमें यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भाई कोई भी है जो नेचर है किसी भी एग्रीमेंट का, किसी भी कंसिडरेशन का, वो फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी फ्रॉडुलेंट है, मतलब अनलॉफुल है। तो इसलिए जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। अब आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो बताता है कि भाई कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो वो वॉइड हैं अगर मतलब उसमें कोई भी कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल है, एक उसका एक पार्ट है जो वो अनलॉफुल है। तो कोई भी कंसिडरेशन पूरी या फिर उसका एक पार्ट है वो बहुत सारे एक या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, या फिर कोई एक कंसिडरेशन और सेवरल जो कंसिडरेशन में उनमें से किसी भी एक कंसिडरेशन का कोई पार्ट एक ऑब्जेक्ट के लिए है जो अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट है जो वो वॉइड है। मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि अगर कोई भी पार्ट है चाहे वो कंसिडरेशन का पार्ट हो तो वो एग्रीमेंट है जो वॉइड होगा अगर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। अब आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोल रहा है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। सीधी सी बात है कि कोई सा भी एग्रीमेंट है अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो ऑब्वियसली है जो वो वॉइड होगा। हमने सेक्शन 10 में भी पढ़ा था कि कौन से एग्रीमेंट्स को है जो वो हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें से एक एसेंशियल में ये था कि आपके पास लॉफुल कंसिडरेशन भी होनी चाहिए है। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 25? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस, एक्सेप्शन है, it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation act. An agreement made without consideration is void unless, अगर कुछ भी है जो वो रिटर्न में है या फिर कुछ भी ऐसा है जो लॉ में रजिस्टर्ड है, जो उस टाइम पे लॉ चल रहा है उसमें उसकी कोई भी डॉक्यूमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन है और वो पार्टी के आपस में नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से हुआ या नियर रिलेशन में हुआ है, तो फिर वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी प्रॉमिस किया है होली या इन पार्ट में, पर्सन ने आपके लिए वॉलेंट्री है जो कुछ किया है और आप उसको बोलते हो कि तुमने मेरे लिए ये किया है तो मैं इसके बदले में तुम्हें ज़रूर कंपनसेट करूँगा। तो वैसे ही यही बोल रहा है ये, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आता है कि किसी ऐसे पर्सन ने जो स्पेशली ऑथराइज्ड है किसी चार्ज की थ्रू बाय लॉ या फिर उसका कोई एजेंट है, वो अगर है जो साइन करता है या राइटिंग में दे देता है या प्रॉमिस करता है कि
जो डेट है वो मैं पे कर दूँगा, उसकी जो पेमेंट है वो लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो एग्रीमेंट भी है जो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बी है, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son B ₹1000. A puts his promise to B into writing and registers it. This is a contract. ठीक है, अब सी एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। A finds B's purse and give it to him. B promises to give A as ₹50. This is a contract. देखो, तो यहाँ पे जो B वाला था वो था एक्सेप्शन फर्स्ट, और जो सी था वो एक्सेप्शन 2 का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो ई है, ए ओज बी ₹1000 बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेट। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है इलस्ट्रेशन, ये थर्ड पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। अब आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये बोल रहा है कि अगर कोई भी है जो किसी भी मैरिज को रोकने की कोशिश करेगा अदर देन माइनर की मैरिज को, तो फिर वो एग्रीमेंट है जो वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड। आर्टिकल 19 के थ्रू हर पर्सन के पास में फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी ट्रेड है जो कहीं पे भी कर सकता है। तो अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसकी वजह से उसकी जो ट्रेड है वो उसको ट्रेड को है जो अफेक्ट हो रहा है, तो वो एग्रीमेंट है जो वो वॉइड होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन है उसने अपने बिजनेस की जो गुडविल है वो सेल कर दी है। ठीक है, तो जिसको उसने सेल की है, सपोज़ कि ए है जो उसने बी को है अपनी गुडविल है, अपनी शॉप की गुडविल है वो बी को सेल कर दी है, तो बी ए से बोल सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस है जो वो कुछ स्पेसिफाइड एरिया के अंदर में आप वो सिमिलर बिजनेस अपना कैरी ऑन मत कीजिएगा, और जो वो एरिया जो स्पेसिफाई किया गया है वो रीज़नेबल होना चाहिए है। ठीक है, आप किसी को भी एब्सोल्यूट मना नहीं कर सकते हो, आप उसको पार्शियली है जो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 बोलता है कि कोई भी अगर दूसरे पर्सन को है जो अपने लीगल राइट्स है जो एनफोर्स करने के लिए रिस्ट्रेन करता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट है जो वो वॉइड होता है। इसके ए और बी पार्ट में दोनों में यही लिखा हुआ है कि अगर किसी ने है जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को है जो अपना राइट है जो वो एनफोर्स करने से एब्सोल्यूटली मना कर दिया है, या फिर उसने उस टाइम को है जो लिमिट कर दिया है जिसमें वो अपनी लीगल राइट्स है वो उसको एक्सरसाइज कर सकता था, तो वो जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं। या फिर उसने मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के जो राइट्स हैं उसको ही सीज ही कर लिया है बिल्कुल किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि आप उस टाइम पे अपने जो राइट्स हैं वो एनफोर्स नहीं कर सकते हो, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होते हैं। अब आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 ये बोलता है कि जिस भी एग्रीमेंट में है अगर अनसर्टेनिटी होती है या तो वो एग्रीमेंट है जो वो वॉइड होते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो, ए और बी दोनों देख लो। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ठीक है, ए ने बी को बोला कि भाई मुझे 100 टन्स ऑफ ऑयल चाहिए है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भाई कौन सा ऑयल है जो वो बेचना है उसको, तो इस वजह से है जो ये एग्रीमेंट है जो ये वॉइड हो जाएगा। अब दूसरा बी एग्जांपल है कि ए ने बी को बोला कि मैं तुमको है जो 100 टन्स का ऑयल है जो वो सेल कर दूंगा, सपोज कोकोनट ऑयल है जो वो मैं सेल कर दूंगा और फिर स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन। तो ये जो एग्रीमेंट है ये इसमें कुछ भी ऐसे अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड नहीं है।
ये एग्रीमेंट है जो वैलिड है। सेक्शन 30 बोलता है कि एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर इज़ वॉइड। ये तो सबको ही पता है, नॉर्मल सी बात है।